बड़ा पहनता सेवा सेवा, बुढ़ाल पहनता सेवा सेवा, संजोर पहनता सेवा सेवा। मेरे प्यारे स्नेहिल सगाजनों, आप सभी का मेरे मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, छब्बानू, बाबानू, यायालनू, समदीर्घ सगा पाड़ीकुन सबकुन सेवा सेवा जोहार। मेरे तरफ से सेवा जोहार करता हूँ। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आप सबके बीच में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धम श्याम ब्लॉग, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप देख रहे हैं बुद्धम श्याम ब्लॉग, और इस ब्लॉग में आपको नई नई जानकारियों के साथ मैं मिलने वाला हूं, और आपको बहुत सारी रोचक कोया पुनेम के संबंधित बहुत सारी रोचक जानकारी देने वाला हूं। तो आप सब बने रहेंगे। इस दुनिया में सबसे सुंदर जो बात होता है कि कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन है, कुछ अच्छा करते हैं तो उसे पुण्य का नाम दिया जाता है। कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं जिसे पवित्र काम कहा जाता है, और उसे करने से आदमी को जो है गर्व महसूस होता है। हमारे मानवाल लोगों को गर्व महसूस होता है। ऐसा काम जिसे करने से आपको गर्व की अनुभूति हो, ऐसा काम जिसे करने से आपको आपका आत्म स्वाभिमान गर्व से भर जाए, ऐसा महसूस होता है। ऐसे कामों को हमारे लोग पुण्य का नाम देते हैं, पुण्य से परिभाषित करते हैं। तो साथियों और मेरे मित्रों, मेरे सगाजनों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये जो पुण्य शब्द है, जो बहुत बार बार हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत बार बार चर्चा होती रहती कि ये पुण्य क्या है, पुण्य क्या है ना। तो हमें लगता है कि ये किसी विशेष संस्कृति से निकला हुआ है। बहुत सारी भाषाएं हैं, तो लगेगा कि कहीं ये यहाँ से तो नहीं निकला है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है और जो संस्कृति के लोग हैं, पुण्य का बहुत प्रयोग करते हैं। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये जो पुण्य शब्द है कहाँ से आया। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये हिंदी से नहीं निकला है, पुण्य भाषा मराठी से नहीं निकला है, ये तेलुगु से नहीं निकला है। तो आखिर ये जो पुण्य है, अगर हिंदी से नहीं निकला, पंजाबी से नहीं निकला, तेलुगु से नहीं निकला, तो ये पुण्य शब्द आया कहाँ से? तो है ना ज़बरदस्त आप सबके सामने एक नया सब्जेक्ट। क्योंकि दुनिया में पुण्य पुण्य कहते रहते हैं, पुण्य का मतलब बहुत अच्छा काम होता है, पवित्र काम होता है। आखिर ये पुण्य शब्द कहाँ आया? और हमारे समाज के लोग भी आज पुण्य के चक्कर में बहुत सारा उलझ गए हैं। तो ये जो उलझन है, इस उलझन को सुलझन में लाने के लिए हम आज बुद्धम श्याम ब्लॉग में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, मगर ये एक चीज़ है, मैं इसके बारे में अगर कुछ बताऊं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि मैं आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के साथ मैं आना चाहूँगा, और आप लोगों को कोया पुनेम से संबंधित बहुत सारी बातें बताऊँगा। जैसा कि आज एक सब्जेक्ट लेके मैं आया हूँ, तो उससे पहले एक काम करें आप लोग, क्या करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। तो आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि आखिर ये पुण्य शब्द कहाँ से आया। जैसा कि आप सबको पता है कि कोया पुनेम का जो यह संस्कृति है, या जो कल्चर है, विश्व की महान कल्चर, विश्व की सबसे बेहतरीन कल्चर है, और इसकी भाषा, इसकी संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट है। तो इसके लिए हम सब कोया पुनेमी हैं। अना कोयतुर आंदन, अना कोया पुनेमी आंदन है, और अना गौरवमंदा कि अना कोयतुर आंदन, अना कोया पुनेमी आंदन। तो जो ये जो शब्द आया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो शब्द है, यह गोंडी भाषा अर्थात शंभू शेख की जो निकली हुई, जो गोविंदाड़ी से निकली हुई जो भाषा है, उस भाषा से निकली है, और उसका नाम है पुनेम। पुनेम अर्थात पुनेम से जो है पुण्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओके,
तो आप सबको मैंने बताया कि पुनेम शब्द से, क्योंकि विश्व की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता जब आई और उन्होंने गोंडी भाषा बोलना शुरू किया, गोविंदाड़ी भाषा बोलना शुरू किया, तो वहाँ पर हमारे पहांदी पारिकोपार लिंगों ने हम कोयतुरों को पुनेम का मार्ग दिया। और पूय धन नेम अर्थात सत्य का मार्ग, हम लोग सत्य मार्गी लोग हैं। हम प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के उपासक हैं और प्रकृति को हम लोग गोंगो करते हैं, प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। और उसी आभार व्यक्त करते हुए हम जो जिस मार्ग पर पहांदी पारिकोपार लिंगों के जिस मार्ग पर हम चलते हैं, उस मार्ग को हम लोग कहते हैं कि पुनेम का मार्ग, सत्य का मार्ग। अर्थात जो कोया पुनेमियों का जो जीवन धारा है, कोया पुनेमियों का जो जीवन धारा है, जो नर्मदा नदी की तरह अविरल बहती है, उस अविरल धारा पर, उस सत्य मार्ग पर, उस उत्कृष्ट मार्ग पर चलने का नाम ही पुनेम है। पुनेम सत्य का मार्ग, एक ऐसा मार्ग जिसे करने से स्वाभिमान जागृत होता हो, आत्मबल बढ़ता हो, जीवन सच्चा और सरल होता हो, ऐसे मार्ग को हम लोग पुनेम का मार्ग कहते हैं। ऐसा मार्ग जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता हो, ऐसे मार्ग को हम पुनेम का मार्ग कहते हैं। अर्थात हमारा जो कोया पुनेमी, जो कोयतुर, जो बिडार समाज है, हमारा जो कुटुमार है, हमारे जो समाज के लोग हैं, वो बहुत ही सच्चे, सरल, और यही कारण है कि हमारा जो समाज के लोग हैं बहुत ही सच्चे और सरल होते हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधे प्रकृति से होता है। और प्रकृति जिस तरह से वातावरण है, प्रकृति का जिस तरह से नेचर है, जिस तरह से स्वभाव है, उस तरह का स्वभाव हमारे लोगों का भी होता है। वही तो सत्य मार्ग रूपी जो है पुनेम का मार्ग है। किंतु आज बहुत ही दुखद है बात, आज बहुत ही दुखद बात है कि हमारे समाज के लोग भी ये जो पुण्य के चक्कर में हैं, पुण्य के जो आडंबरी रूप में हैं, बहुत सारे आडंबर को ओढ़ करके अपना जीवन को नरक बना लिए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुण्य है, पुण्य होगा करके लोगों को किस तरह से बरगला करके हमारे भोले भाले लोगों को उनके सत्य मार्ग से जो है उनको दूर कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारे कोया पुनेम को कहते हैं कि आप अपने रास्ता को समझिए, आप अपने पूर्वजों के रास्ता को समझिए, आप अपने पुरखों के रास्ता को समझिए। इतना गौरवशाली हैं पहांदी पारिकोपार लिंगो बाबा ने हमें कोया पुनेम का मार्ग दिया है। उस मार्ग को अपनाइए, पुनेम के तत्व को समझिए, क्योंकि पुनेम से हमारा जीवन सरल और सच्चा होगा और हमारा विकास होगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो आप सबको मैं आज यही बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो पुण्य जो शब्द है वह पहले नहीं आया है, यह जो है गोंडी भाषा से निकला हुआ पुनेम से जो है पुण्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आज मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पुनेम शब्द से पुण्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। पूय धन नेम आया और पहांदी पारिकोपार लिंगों ने बाबा ने हमें सत्य का मार्ग दिया, सरल मार्ग दिया, सच्चाई का मार्ग दिया, नेक काम करने का मार्ग दिया। उस मार्ग से चलकर हम अपने जीवन को, यथार्थ को, सत्य को हम अपना धन्य कर सकते हैं। इसलिए मेरे कोयतुर सगा बिड़ालों, मेरे स्नेहिल सगाजनों, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता आपके साथ है। आप कोया पुनेम के अर्थ को समझिए, कोया पुनेम के नत्तूर को समझिए, कोया पुनेम के उस सर्री मार्ग को समझिए और पुनेम के मार्ग को अपनाइए। और ये जो आजकल जो चल रहा है लोगों को ठगने का, व्यापार करने का अंध पाखंड जो परोसा जा रहा है, उससे बोलिए सेवा सेवा जोहार है। बने रहिए मेरे चैनल पर, बुद्धम श्याम ब्लॉग पर, भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सभी सगाजनों को सेवा जोहार।